दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे, बहुत सारे साथियों का कमेंट लेंगे और वो लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। दोस्तों सक्षमता परीक्षा का डेट, परीक्षा का जो फॉर्म का जो डेट था वो समाप्त हो गया है। 5 परीक्षाएं संभाव होना था, 5 परीक्षाओं का डेट हो गया है। 4 परीक्षाएं संपन्न हो गया। 5वें परीक्षाएं का जो है, जो आवेदन करने का जो तिथि थी वो हो गई है समाप्त। एक देखिए, सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि 5 परीक्षाएं होंगी, उसमें से 3 परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होगा और 2 परीक्षा ऑफलाइन होगा। सरकार यहाँ पर ये अपने वादों से मुकर गई है ना। सारे परीक्षा जो है वो ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहला मिसिंग है सरकार का, पहला हम लोगों को पहले यहीं पर चीटिंग कर दिया। एक अब चलिए थोड़ा सा अब अंदर घुसते हैं। नियमावली बना, उसमें अगर हमें राजकर्मी का दर्जा सरकार को देना ही है या दिया, तो फिर आप स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नियुक्ति तिथि से फिर 8 वर्ष का आप अनुभव क्यों मांगते हैं। जरा सोचना है इस बात को कि अगर आप हमें राजकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं तो हमारी नियुक्ति तो कोई आज हुई नहीं है। अगर आज नहीं हुई है, हम 20 साल पहले से काम कर रहे हैं, तो आज के डेट से हमें मैंने 1 जनवरी 2025 से हम सबों को आप क्यों मांगते हैं राजकर्मी का दर्जा देने के लिए डेट क्यों तय किया है। राजकर्मी का दर्जा देने के लिए डेट क्यों मांगते हैं आप, है ना। फिर यहाँ पर हुआ धोखा हम लोगों के साथ, और वहाँ पर नियमावली में है कि जब 8 वर्ष हो जाएगा तब आपको मिलेगा प्रमोशन। सोचिए, तो 20 वर्ष जो हम लोगों ने सेवा दिया उसका क्या होगा। लोग वेतन संरक्षण की मांग को लेकर के ही खुश थे। वेतन संरक्षण तो नियमावली में ही ऑलरेडी ऐड है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। तब वेतन संरक्षण जब मिल गया तो हम लोगों को जो शिक्षक हैं, हम तो अभी नहीं, हम उसमें है ही नहीं अभी, तो जो शिक्षक हैं तो उन लोगों को तो मिलना चाहिए था, प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए था। वरीयता के मामले में भी आप शून्य कर दिए। तो बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट करते हैं कि सर आखिर आप पहले कहे थे कि विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। जी हाँ, मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि विशिष्ट शिक्षकों को भी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा। क्या हुआ था कि बहुत सारे पदाधिकारी लोग लेटर निकाल दिए थे। पदाधिकारियों में से एक हैं, महारथी बैठे हुए हैं वो लोग भी अपने मन से, पदाधिकारी का वहाँ जो क्लर्क बैठा हुआ अपने मन से वो निकाल दिया, पदाधिकारी उस पर साइन कर दिए। उसमें पदाधिकारी को ये कहिए कि भूलवश, पदाधिकारी लोग भूलवश उस पर साइन कर दिए समझ गए। मैं फिर सारे लोग बना रहे थे, तो फिर मैं सोचा कि लगता है कि हो गया, है ना। फिर लेटर देखा तो हमको लगा कि इसका मतलब कि अंदर कोई लेटर आया होगा, इसलिए आदेश हो गया। तो मैंने जब बना दिया, इस पर मैं भी बनाया एक वीडियो इस पर कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा प्रमोशन का लाभ। फिर मैं जब जिला कार्यालय गया, मैं अपने भाई से पूछा कि क्या इसमें वाकई स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति विशिष्ट शिक्षकों का है। तो उसने कहा कि भैया इसमें है ही नहीं, नियमावली में ही नहीं है। कहें कि वो काफ़ी जानकार में से है और काफ़ी बेहतर तरीके से ऑफिस का संचालन करता है। तो बोलो कि भैया इसमें तो विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में नहीं, आप पढ़ करके देखिए, नियमावली में है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि नियुक्ति तिथि के 8 साल। तो आपकी नियुक्ति तिथि तो है 1 जनवरी 2025, तो यहाँ से 8 साल आप जोड़िए, उसके बाद बात करिए, समझ गए, उसके बाद बात करिए। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है या कालवद प्रोन्नति है, वो सिर्फ स्थानीय निकाय के शिक्षकों को मिलेगा। एक समझ गए। दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया है और अभी आप सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, या फिर आपको 1, 2, 3 में कहीं पर सिलेक्शन हो गया है सक्षमता परीक्षा में, या 4 में आप पास कर गए हैं, या 5 में आपने फॉर्म भर दिया है, फिर 5 में आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, भले वो सक्षमता फेल हैं, भले सक्षमता में एक बार भी फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें मिलेगा।
सक्षमता परीक्षा सेवा में बने रहने के लिए नहीं है, इस बात को तो पहले जानिए। सक्षमता परीक्षा सेवा में बने रहने के लिए नहीं है। सक्षमता परीक्षा की वर्तमान शर्तों पर, यानी कि सेवा नया शर्त को स्वीकार करिए, उसके बाद 8 वर्ष सेवा में होइए, तब फिर स्नातक ग्रेड में पूर्णता पाइए। तो इन वर्तमान सेवा शर्तों के आधार पर अगर आप राजी हैं तो सक्षमता परीक्षा आप दीजिए। वहाँ पर आपको एनपीएस से आच्छादित हैं और नियोजित शिक्षक में आप एपीएफ से आच्छादित हैं। ठीक है, ये अंतर है। और इन शर्तों पर अगर आप चाहते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा ले लें तो सक्षमता परीक्षा आप ही जैसे लोगों के लिए है। तो इसी तरह का सोच रखने वालों के लिए ही सक्षमता परीक्षा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी सेवा जो 20 वर्ष दिए हैं, हम अपनी सेवा को नहीं गवाएंगे, हम नया योगदान नहीं लेंगे, तो उनको वो राजकर्मी नहीं बनेंगे। जिनको ये लगता है कि हम एनपीएस का लाभ ही हमको ठीक है, हम ईपीएफ का लाभ ही ठीक है, हम एनपीएस का लाभ नहीं लेंगे, तो उनके लिए सक्षमता परीक्षा ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि हम जहाँ मूल विद्यालय में हैं यहीं रहें, और अगर ट्रांसफ़र हो तो अगल बगल ही होगा, तो दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हमको ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए नहीं है सक्षमता परीक्षा। समझ रहे हैं ना, उनके लिए सक्षमता परीक्षा नहीं है। जिनको ये लग रहा है कि वरीयता का मेरा क्रम गिर जाएगा और वर्तमान में हम जहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें वरीयता में हम सीनियर हैं, तो उनके लिए नहीं है सक्षमता परीक्षा। समझ गए? इसलिए ये सब सोचने वालों के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं है। जो उनको लगता है कि हम बाहर ट्रांसफ़र लेंगे, हम एनपीएस से आच्छादित होंगे, हम 8 वर्ष के बाद प्रमोशन लेंगे, उनके लिए सक्षमता परीक्षा है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या है, आप इसमें ये ठीक है कि वो ठीक है, ये आपको सोचना है। लोग कहते हैं या इसलिए मैं आज सिर्फ कमेंट पर चर्चा कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आप ऐसा बात बोलते हैं कि आदमी दुविधा में पड़ जाता है। हम ये बात आपसे पूछना चाहते हैं, हम कहेंगे पूरे बिहार को कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए, तो नहीं देगा कोई। अगर हम कह दें कि सक्षमता परीक्षा कोई मत दीजिए तो नहीं देगा, या नहीं दे रहा, या नहीं अगर देता तो आखिर 2.5 लाख टीचर उधर कैसे चले गए। मैं यार जो विनती करूं कि भैया मत दो भैया, देने से लॉस है। मैं नफ़ा नुकसान बता रहा हूं, सोचना है आपको न है। नौकरी आप लोगों की न है, हमारी नहीं न है। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा बुरा हमको लगेगा, हम सोच रहे हैं, आपको अच्छा बुरा लगेगा या आप सोच रहे हैं। तो मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता दिए कि सक्षमता परीक्षा किसके लिए है और नियोजित शिक्षक किसके लिए है, बने रहना किसके लिए है। जो इन सब बातों को मैं पूर्व जो बातें मैंने बताया है, अगर ये सारी बातें स्वीकार करते हैं तो आपको नियोजित शिक्षक ही सबसे परफेक्ट है। और अगर लगता है कि ना एनपीएस वहाँ पर मिल रहा है, चलें ट्रांसफ़र ले लेते हैं, घर से बहुत दूर है, तो आप दीजिए सक्षमता परीक्षा, आप चल जाइएगा, सक्षमता परीक्षा दीजिए, आपका ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा। अगर घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हैं तो आप घर तो चल जाइएगा एकदम निश्चित रूप से। और नियोजित में भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पहले है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया विशिष्ट में पहले है। आप चल जाइएगा एकदम आराम से, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये सब ठीक है तो सक्षमता परीक्षा दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूं, जो बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा टिस करती है, सोचने के लिए विवश करती है, बाध्य करती है कि अगर हम रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा। जब अभी तो सेवा में हैं, अगर हम जैसे अभी 50,000 रुपया कमा रहे हैं, अगर हम कल रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर सेवा आपका 8 साल 7 साल बचा, 10 साल बचा हुआ है, तो ईपीएफ की राशि से जो कटौती होगी वो अब 30,000 रुपया के आधार पर होगा। आपको 7 से 9,000 रुपया कटेगा इसमें, समझ गए, 7 से 9,000 रुपया कटेगा इसमें। और मोटा मोटी आपको मैं बता देता हूं कि 10 से 12-13,000 रुपया तक, इतना जिनका इतना नौकरी बचा हुआ है उन लोगों को इतना पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, ना का कोई सवाल नहीं है, समझ गए। जो भी ईपीएफ से आच्छादित हैं, बाहर में जो काम कर रहे हैं, अब उनसे पूछिएगा जब इतना कटेगा तो कितना मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा लॉस भी नहीं है आपको। और ईपीएफ में बहुत सारे चीज़ों पर सुधार भी किया है। ईपीएफ की राशि निकालिए ना, कितना आसान तरीके से, एकदम एक क्लिक में 2 दिन के अंदर राशि निकलती है ईपीएफ का, समझ गए। बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ है।
और सक्षमता परीक्षा जो है वो सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए है। इसमें कोई खास लाभ नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसा अचानक फिर हो जाएगा कि सरकार चाहेगी कि अब नियोजित शिक्षक हैं तो आप ये हैं, यही रहिएगा, अब जो सक्षम, हमारी बात माना है तो जो सक्षमता परीक्षा दे के विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनके लिए हम बहुत बेहतर करेंगे ताकि आप पछताइए, तो एक अलग बात है। ये दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर सरकार कुछ करती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो सरकार की जो हालत है उसमें नियोजित शिक्षक इससे कम भी नहीं है। तो यही बातों को लेकर के मैं आज आपके समक्ष आया था। और अगर आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं और अगर आप पास कर जाते हैं तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किसी की भी नहीं होगी। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति सिर्फ उसी की होगी, उसी शिक्षकों की होगी जो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, चाहे हम हो या फिर आप हो। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।